चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 120 तक क्वेश्चन देख रखा है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन कैन बी कंफर्म फ्रॉम स्टूल एग्जामिनेशन बाय द प्रेजेंस ऑफ। आपको पूछा जा रहा है ई हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन जो है उसको कंफर्म किया जाता है स्टूल एग्जामिनेशन के द्वारा किसके प्रेजेंस के बेसिस पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक्टिव मोटिलिटी, एक्टिव मोटिलिटी ऑफ ट्रोपोजाइट विथ आरबीसी इंक्लूजन। ठीक है, यानी यदि ट्रोपोजाइट प्रेजेंट होगा, मोटाइल ट्रोपोजाइट, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो हमारा स्टूल है वो इन्फेक्टेड है किससे, हिस्टोलाइटिका से। ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं ट्रोपोजाइट के बारे में, तो ये क्या है, मोटाइल फॉर्म है हिस्टोलाइटिका का, मोटाइल फॉर्म ऑफ हिस्टोलाइटिका। यदि हम बात करें इसके बारे में कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये लूमेन में प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, लिव्स इन द lumen of the large intestine। और ये कैसे, किस टाइप के स्टूल में प्रेजेंट होता है, तो डायरियल स्टूल में ये प्रेजेंट होता है। टिपिकली फाउंड इन डायरियल स्टूल, डायरियल स्टूल में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यदि हम सिस्ट के बारे में बात करें, तो जो सिस्ट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो जो फॉर्म्ड स्टूल होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सिस्ट और ट्रोपोजाइट ये दोनों यदि स्टूल स्पेसिमेन में है, तो ये इंडिकेट करता है जो फिकल है वो कंटामिनेटेड है। ठीक है, यानी इसका ये इंडिकेटर है। तो याद रखना है कि यदि आखिरकार ये ऐसा होता कैसे है, तो यदि वाटर सोर्स या फूड जो है ये कंटामिनेटेड होगा, तो उसके वजह से जो पेशेंट है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा इस इंफेक्शन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इंफेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट द यूरिन विल कंटेन। यदि एक्टिव इंफेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो यूरिन जो होगा उसके अंदर कितना बैक्टीरिया होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1 लाख बैक्टीरिया। ठीक है, या इससे भी ज्यादा होगा पर एमएल। याद रखना है कि पर एमएल जो यूरिन होगा उसमें 1 लाख से भी ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यदि एक्टिव इंफेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूटीआई की कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ड्यूडेनल अल्सर इज काउज्ड बाय। अब ड्यूडेनल अल्सर के बारे में बात कर लेते हैं। जो अल्सर होता है वो किसके वजह से होता है, तो ड्यूडेनल अल्सर जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखना है ये जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, ये कॉमन बैक्टीरिया है जो डैमेज करता है स्टमक लाइनिंग को, जिसकी वजह से अल्सर, गैस्ट्राइटिस ये सारे होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये जो होता है ये किस शेप का होता है, तो स्पाइरल शेप का होगा। ठीक है, जो इसको स्टमक के लाइनिंग को पेनिट्रेट करता है ये। ठीक है, द स्पाइरल शेप ऑफ एच पाइलोरी allow it to penetrate the stomach lining। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। तो 124 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकाई बाय इट सेंसिटिविटी टू। तो यदि हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को डिफरेंशिएट करेंगे अदर स्ट्रेप्टोकोकाई से, तो कौन से सेंसिटिविटी के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिट्रासिन। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग बेसिट्रासिन के हेल्प से जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को अदर स्ट्रेप्टोकोकाई से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं।
125 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लास्टिक सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय, जो प्लास्टिक सिरिंजेज है उसको स्टरलाइज किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में जो प्लास्टिक सिरिंज है, कई बार ऐसे प्लास्टिक सिरिंज को स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको न्यूली इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। और यदि लेकिन क्वेश्चन है एग्जाम में यदि पूछे गए हैं, तो यदि पूछा जाता है स्टरलाइज किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल? क्योंकि ये जो है ये स्टरलाइज करता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, याद रखना है कि इसका इस्तेमाल जो है प्लास्टिक जो भी कंटेनर्स होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज टू स्टरलाइज प्लास्टिक containers because it can sterilize at low temperature। ठीक है, लो टेम्परेचर पे जो है ये स्टरलाइज करेगा, उस कारण से हम इसका इस्तेमाल जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसको हम लोग स्टरलाइज करने के लिए हम लोग इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंक्रीज इन ड्रग रेसिस्टेंट माइक्रोब्स में लीड टू, जो ड्रग रेसिस्टेंट माइक्रोब्स यदि बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ नेजोक्रेमियल इन्फेक्शन। जो नोजोक्रेमियल इन्फेक्शन होता है इसके बारे में आपको पता है कि इसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, और इसको एक और इसके नाम से भी जानते हैं, इसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसको दोनों नाम से हम लोग जानते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज अ कॉमन नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन एंड इज ट्रीटेड बाय। आपको पता है ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है ये बहुत कॉमन नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन है और इसको ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनकोमाइसिन। ठीक है, वेनकोमाइसिन जो है ये क्या है हमारा? तो एक एंटीबायोटिक है और उसका इस्तेमाल किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन होते हैं या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग वेनकोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसको चुना जाना चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एक्चुअल रिक्वायरमेंट आफ्टर पर्सनल असेसमेंट ऑफ द रिस्क। ठीक है, यानी जोखिम का व्यक्तिगत मूल्यांकन के बाद वास्तविक आवश्यकता। यानी आपको पता है कि यदि हम रिएजेंट का काम कर रहे होते हैं तो वहां पे रिएजेंट डिस्प्लेस आउट ना हो जाए उसके लिए हम लोग आई ग्लास लगाएंगे, तो यानी आपको ये रिस्क के बारे में मालूम है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। 129 में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंटामिनेटेड निडल एंड अदर शार्प आइटम शुड बी। जो कंटामिनेटेड निडल और अदर शार्प आइटम होगा उसको हम लोग क्या करना चाहिए? उसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 निडल आर रिकैप्ड नॉट रिकैप्ड एंड नाइफ कीप्ड इन अ पंचर रेसिस्टेंट कवर। या निडल को हम लोग रिकैप्ड नहीं करेंगे, कई बार चुभने का डर रहता है, उसको कट करेंगे, और जो नाइफ है उसको हम लोग जो पंचर रेसिस्टेंट कवर होता है उसके अंदर हम उसको रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। वेरेंस्टेन जेंसन और लोफेल सीरम जो होगा उसको हम लोग स्टरलाइज करेंगे किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीटिंग एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस
फॉर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे तक उसको इतने टेम्परेचर पे हम लोग हीट करेंगे 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और कितने दिन, तो इसको जो है 3 दिन सक्सेसिव 3 डेज इसको हम लोग इसी तरह से हीट करेंगे 80 से 85 डिग्री टेम्परेचर पे हाफ आवर के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच प्रोटोजोआ काउज डिसेंट्री। आपको पूछा जा रहा है कौन से प्रोटोजोआ की वजह से डिसेंट्री होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। इंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से जो होता है डिसेंट्री काउज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में है विच बैक्टीरिया काउज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काउज करता है, कौन सा बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये क्या करता है, ये टॉक्सिक क्रिएट करता है जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काउज होता है, ठीक है। तो याद रखना है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये एक कंडीशन है जो बैक्टीरियल टॉक्सिन के वजह से होता है, ठीक है। Syndrome is a condition caused by bacterial toxin, ठीक है। बैक्टीरियल टॉक्सिन के द्वारा जो है ये काउज होता है। और इसमें सिम्टम्स यदि इसके बारे में बात करें कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा उसका सिम्टम क्या होगा, तो फीवर, रैश, ठीक है, फीवर, रैश, स्किन जो है वो पीलिंग हो जाएगा और लो ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। तो ये सारे इसके सिम्टम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 133 देख लेते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वायरल मार्कर अपीयर्स फर्स्ट इन ब्लड आफ्टर इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के दरमियान जो है, संक्रमण के बाद जो है कौन सा वायरल मार्कर जो होगा रक्त में सबसे पहले दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट HbSAg, ठीक है। यानी HbSAg जो होगा वो फर्स्ट वायरल मार्कर है जो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बाद दिखाई देता है। चलिए ब्लड में याद रखना है कि ब्लड में ये दिखाई देगा, हम लोग HbSAg टेस्ट भी लगाते हैं हेपेटाइटिस बी का पता लगाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। 134 क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि विच इज द सेलेक्टिव मीडियम फॉर द आइसोलेशन ऑफ नाइजेरिया गैनोरिया फॉर यूरेथ्रल डिस्चार्ज। यूरेथ्रल डिस्चार्ज में से जो है नाइजेरिया गैनोरिया को आइसोलेट करने के लिए कौन सा सेलेक्टिव मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड थायर मार्टिन मीडियम, ठीक है। जो मॉडिफाइड थायर मार्टिन मीडियम है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग नाइजेरिया गैनोरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना इसको कल्चर करने के लिए जो पैथोजेनिक नाइजेरिया बैक्टीरिया है उसको हम लोग कल्चर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप मूलर हिंटन अगार भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है 5% चॉकलेट सिप ब्लड और एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है 5% चॉकलेट सिप ब्लड एंड एंटीबायोटिक्स इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखना है इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो नाइजेरिया गैनोरिया आ जाएगा, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आ जाएगा, इन सबको कल्चर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द टर्म सिग्निफिकेंट बैक्टीरियम मींस व्हेन देयर इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको पूछा जा रहा है कि जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्वारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, कंटामिनेशन होता है, तो महत्वपूर्ण बैक्टीरियूरिया शब्द का क्या अर्थ है, तो यानी ये जो आपको पूछा है सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया,
तो बैक्टीरिया जो है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो कॉलोनी काउंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 10⁵ बैक्टीरिया पर ml ऑफ यूरिन। आपको इससे पहले भी हमने इस ऐसे क्वेश्चन देखो देखा था जिसमें कि यदि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाता है, तो लगभग 1 लाख जो है या उससे ज्यादा बैक्टीरिया पर ml यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो वही चीज यहाँ पे कॉलोनी काउंट में इतना बैक्टीरिया शो करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया का नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ आर ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स, सिक रूम एंड लेबोरेटरी फ्यूमिगेटेड। आपको पूछा जा रहा है कि जो ऑपरेशन थिएटर है, वार्ड है, सिक रूम है और लेबोरेटरीज को फ्यूमिगेट कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फॉर्मल्डिहाइड गैस, यानी फॉर्मल्डिहाइड गैस का इस्तेमाल करके हम लोग उसको फ्यूमिगेट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 137 देख लेते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इन्फेक्शन डज द बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यानी जो बीसीजी वैक्सीन जो है वो कौन से इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी के लिए जो होता है ये दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि बीसीजी जो है यदि टीका यदि किसी को पड़ा हुआ है तो उसको टीबी होने के चांसेस जो है, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस जो है बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच फंगी इज प्रेजेंट इन पिजन ड्रॉपिंग विच काउज लंग इन्फेक्शन या ऑन इनहेलेशन। आपको पूछा है कबूतर की बीट में जो कौन सा कवक मौजूद है जो सांस लेने पर फेफड़े में संक्रमण का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्रिप्टोकोकस, ठीक है। यानी याद रखना है क्रिप्टोकोकस जो है वो फंगस है जो कि प्रेजेंट होता है पिजन के डॉपिंग में, ठीक है। यहाँ पे पिजन डॉपिंग समझ लें आप, क्योंकि ये जो पिजन का जो कबूतर के जो पंख होते हैं वो उसके जो कन होंगे उसमें क्या होगा, क्रिप्टोकोकस प्रेजेंट होगा और इसको इनहेल करने के बाद जो है लंग्स इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। विच मेथड इज फॉलोड टू प्रिवेंट ब्रुसेलोसिस एक्वायर्ड बाय इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। आपको पूछा जा रहा है कौन सा मेथड है जिसको फॉलोड करके हम लोग ब्रुसेलोसिस जो एक्वायर्ड कंटामिनेटेड मिल्क को इंजेस्ट करने से होता है उसे हम कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टराइजेशन मिल्क। जो पेस्टराइज मिल्क होगा, जो पेस्टराइजेशन मिल्क होगा उससे हम लोग इससे बच सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। How are the laboratory bench tops and other surface cleaned या decontaminated। आपको पूछा जा रहा है जो लेबोरेटरी के बेंच टॉप्स होते हैं या अदर सरफेस होते हैं उसको क्लीन करने के लिए या डिकंटामिनेटेड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:10 डाइल्यूशन ऑफ ब्लीच, ठीक है। यानी जो ब्लीच का जो डाइल्यूशन है 1:10 डाइल्यूशन जो होगा उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो बेंच टॉप है या अदर सरफेस जो है उसको हम लोग डिकंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से और भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे।